बुरहानी कॉलेज मुंबई 1977 में बुरहानी कॉलेज मुंबई से बीकॉम की सनद हासिल करने के बाद आपने 1982 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से LLB की डिग्री हासिल की। वकालत करने के बजाय आपने सियासत में आने को तरजीह। और इनकी जो खिदमत है, आज मुझको याद आता है कि डॉक्टर असरार मुनीर 5 साल में एक मरतबा मेडिकल कॉलेज का कोई भिवंडी का स्टूडेंट वहां पर 1970s में 60s में होता था। आज हर साल कम से कम 15-20 स्टूडेंट जो है भिवंडी के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं। बहुत जरूरी है तरह से खास तौर पर ध्यान दें तो तमाम स्कूल जो है हमारे जनाब मोहतरम माशाल्लाह जलील साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे वो, और इसी मोहब्बत की वजह से भी मैं उनके प्रोग्राम में हमेशा जाते रहता हूँ। तो सर जलील सर से भी मैं कहूँगा, तलहा साहब से भी कहूँगा, हमारे प्रिंसिपल साहब से भी कहूँगा और दीगर हजरात जो सोसाइटी से कनेक्टेड हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की हुकूमत है और एक रियासती हुकूमत है जिसे शायद पॉलिटिकल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, तो उस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह के तर्ज पर हम तमाम स्कूल भी आपस में मिलकर एक कमेटी बनाएं, एक ऐसी बस बनाएं जिसमें जलील साहब के भी स्कूल के 2 मेंबरान हो, जिसमें माशाल्लाह तलहा साहब के भी 2 मेंबरान हो, जिसमें डॉक्टर मुस्लिम के भी 2 मेंबरान हो, जिसमें अक्सर कॉलेज के भी 2 मेंबरान हो। ये तमाम मिलकर अपने कॉलेजेस अपने स्कूल चलाने के बावजूद एक मीटिंग महीने में 2 महीने में इस तरह की ली जाए कि क्या होगा, कौन सा स्कूल अच्छा काम कर रहा है, कौन सी बात दूसरे स्कूल बच्चों को जो मुस्तकबिल में जिन्होंने मेहनत की है उनको हमने अच्छे से इनामा से नवाजा है उनकी तरक्की के ताल्लुक से। और मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि आपको मुस्तकबिल में भिवंडी के रोशन सितारे कॉलेज मुंबई 1977 में बुरहानी कॉलेज मुंबई से बीकॉम की सनद हासिल करने के बाद आपने 1982 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से LLB की डिग्री हासिल की। वकालत करने के बजाय आपने सियासत में आने को तरजीह दी। सबसे पहले आपने 1985 और 1996 में भिवंडी निजामपुर म्युनिसिपल काउंसिल में काउंसलर मुंतखब हुए। इसी दौरान आप 1989 में सदरबल्दिया के उन्हें जलीला पर फायद में आप अपने दौरे सदारत में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए वो सुनहरी वर्गों से लिखे जाएंगे। 1999 में पहली मरतबा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर महाराष्ट्र असेंबली का इलेक्शन लड़ा और भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की और MLA बने। 2009 में दोबारा भिवंडी मगरिब से MLA मुंतखब हुए। आपकी समाजी और सियासी खिदमत की बदौलत आप मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता रहे और अब भी सिलसिला जारी है। भिवंडी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के रूप में और फिर काजिल रहे। शहर का सबसे कदीम तालीमी इदारा कोंकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी भिवंडी और अल उम्मत एजुकेशन सोसाइटी के रूप में है। भिवंडी शहर कांग्रेस कमेटी, भिवंडी पावर लूम वीवर्स फेडरेशन और सिल्क एंड आर्ट सिल्क के उहदे सदारत पर फायद मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ इम्पार्ट करूँ मालूमात की नॉलेज वो हमारे खानदान के बारे में बताना चाहता हूँ कि समरसेट कौन थे, अब्दुल शकूर कौन था, भिवंडी वीवर्स इंग्लिश स्कूल मीडियम कौन है, सकीना कौन थी, अब्दुल शकूर कौन था, समरसेट कौन थे। उसमें एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि आपके सामने जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये कम से कम 30,000 स्क्वायर फीट यार्ड जो है ये समरसेट ने में से उन्होंने वो किया है। हमारी सोसाइटी तकरीबन इसकी कम से कम 10 करोड़ रुपये की कीमत होगी।
नज़र आ रहे तो मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। ये हमारे बिरादरी के लिए एक फाउंडेशन है। ये हम फोकस से कह सकते हैं कि हमारे बिरादरी के जो मामला जो के लाते चल रहे हैं वो समर सेट के ही कुर्बानी की वजह से आज भिवंडी बिरादरी के नाम से पूरी भिवंडी में और लूम भी चल रहा है और एजुकेशन का तरफ से मामला चल रहा है। तो ये चंद बातें मैं सोचा था कि मैं बताता हूँ, ज़्यादा आपको मालूम नहीं। सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सदर साहब, डॉक्टर मोमिन साहब, शरीफ हसन साहब, मुफ्ती साहब, जलील साहब, कला साहब, रशीद ताहिर साहब, मेरे दिल अजीज रशीद ताहिर साहब, डॉक्टर असरार साहब, सलीम भाई हमारे खास, इन्होंने जो तवाज़ो की है मेरी, बहुत कम लोगों ने इस कस्म की इतनी उम्दा दावतों से कभी मुझे नवाजा। शुक्रिया सर। अगर यहाँ मौजूद हजरात और माशाअल्लाह से जिन लोगों को इनामात से नवाजा गया है वो कादिर रोशन सितारे, वो स्टार जो दुनिया में और आसमानों में चमकने वाले रक्षा सितारे जिन्हें इनामात से नवाजा गया है 96%। आई वॉज थ्रिल्ड, मुझे ताज्जुब हुआ कि 96% हमारे स्कूल कोकर मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल की तालीम ने हासिल किया। वही आपा और सर हमारे रहबर साहब और मेहमान का भी मैं जिक्र करूँ इस अपनी प्रील्यूड में, इस अपनी तकरीर के आगाज़ में। मगर मैं यहाँ पे एक बार ज़रूर कहूँगा कि हमारे सुभान साहब जो हैं उनकी भी तारीफ होनी चाहिए और जिस तरीके से उनका डायरेक्ट क्या कहते हैं दिल जिसमें अटका हुआ है, ये जितना प्रोग्राम हो रहा है उसमें सुभान साहब हर जगह नजर आ रहे हैं। हमारे जो माशाल्लाह से कंटेनर हमसर साहब हैं वो भी माशाल्लाह बीच में अच्छे जुमले बोलते रहते हैं, कभी कभी थोड़ी गलती कर जाते हैं। रफीउद्दीन फ़कीह साहब मरूम ने वो स्कूल की शुरुआत की। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जिन लोगों को शायद मालूम ना हो कि रफीउद्दीन फ़कीह की बेटियाँ चूँकि यहाँ भिवंडी में और लड़कियों के स्कूल नहीं था तो उनकी बेटियाँ पूरा में तालीम हासिल करती थी। उस वक्त उस शख्स ने अपनी बेटियों को तालीम हासिल करने के लिए पूरा भेजने में कोई दूसरे ख्याल नहीं का, बिल्कुल भेजा और माशाल्लाह से कामयाब है। मुझे कुछ दिनों बाद ही अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने मुझे बताया कि तालीमी जो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की 100% है तो शायद 1% मुझमें भी वो आई है और मेरे अल्लाह से दुआ है आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि तालीमी मैदान में पूरे दिल और जान से कोशिश करूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरी कौम, ये जो मुस्लिम हजरात हैं वो पूर्वी ज़बान बोलते हों, वो कोंकणी भाषा में बात करते हों, वो यूपी के हों या वो पढ़ा के हों, ये तमाम मिलकर हम माशाअल्लाह एक कौम है और हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि सब एक साथ मिलकर आज इस दौर का मुकाबला करें, आज इस दौर का फैज़ उठाएं। कई सारे स्कीम्स हैं, जैसे हारून साहब का नाम अभी उन्होंने लिया, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हारून साहब से भी मुलाकात हो ताकि मैं कोकर मुस्लिम एजुकेशन के लिए भी कुछ उनसे बात हासिल, क्योंकि जहन में तालीम रहना चाहिए हर शख्स के तालीम के हुसूल के लिए, अपनी तालीम इल्मों की फलाह रुगदी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम किनसे फ़ायदे ले सकते हैं। कई गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं और माशाल्लाह से यहाँ पे बात पे अर्ज करूँ, दो बातें और अर्ज करूँगा कि पहली बात जिस तरीके से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे हमारी इंडिया है, हिंदुस्तान में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दिल्ली में, मगर रियासती हुकूमतें भी है, नागालैंड भी है, महाराष्ट्र भी है, यूपी भी है, बिहार भी है। तो उस तरीके से बहुत ज़रूरी है तरह सा खास तौर पर ध्यान दें कि तमाम स्कूल जो है हमारे जनाब मोहतरम माशाल्लाह जलील साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं उससे वो, और इसी मोहब्बत की वजह से भी मैं उनके प्रोग्राम में हमेशा जाते रहता हूँ। तो सर जलील सर से भी मैं कहूँगा, तलहा साहब से भी कहूँगा, हमारे प्रिंसिपल साहब से भी कहूँगा और दीगर हजरात जो सोसाइटी से कनेक्टेड हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की हुकूमत है और एक रियासती हुकूमत है जिसे शायद पॉलिटिकल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, तो उस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह के तर्ज पर हम तमाम स्कूल भी आपस में मिलकर एक कमेटी, एक ऐसी बस बनाए जिसमें जलील साहब के भी स्कूल के 2 मेंबरान हो, जिसमें माशाल्लाह तलहा साहब के भी 2 मेंबरान हो, जिसमें कोकर मुस्लिम के भी 2 मेंबरान हो, जिसमें अक्सर कॉलेज के भी 2 मेंबरान हो। ये तमाम मिलकर अपने कॉलेजेस अपने स्कूल चलाने के बावजूद एक मीटिंग महीने में 2 महीने में इस तरह की ली जाए कि क्या होगा, कौन सा स्कूल अच्छा काम कर रहा है, कौन सी बात दूसरे स्कूल
तो इस तरीके की चीज को वजूद में हम लाएंगे, क्योंकि आखिर में हमारा जो हिसाब किताब होने वाला है वो मुस्लिम और इस्लाम के नाम पे होने वाला है। तो बहुत जरूरी है कि इस चीज को हम जहन में रख के उसका फायदा उठाएं और ऐसी एक संस्था इस किस्म की चीज बनाने को, तो ये ख्याल रखता है इंसान का, ख्याल को अमल में आना और अमल को तब्दील करना, क्या कहते हैं उसे, और इर्तका होना एक कुदरती फेल है जिसमें अल्लाह की मदद आती है। मुझे हर जगह आज तक मेरा जो 2 साल का तजर्बा है कि मैं स्कूल के काम के लिए कहीं भी एक चीज कदम बढ़ाता हूँ तो मुझे साफ लगता है, आई कैन सी कि मेरे भाई की मदद मुझे आ रही है। तो उस तरीके से अभी हम लोगों ने ओपन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी में लॉ कॉलेज की एप्लीकेशन भी फॉर्म करे हैं, हम लोगों ने 9th कॉलेज का भी एप्लीकेशन का फॉर्म भरा है। हम चाहते हैं कि यहाँ 9th कॉलेज भी आए, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कॉलेज का भी हमारा डिजाइन में है। तो बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके से मिल के बहुत सारी संस्था है, बहुत पैसे दे सकते हैं। सुभान साहब ने 5 लाख का जिक्र किया तो मेरे जहन में बात थी कि सुभान साहब खूब 5 लाख की बात करें, 50 लाख की बात नहीं है। ऐसे अदारे हैं, ऐसे लोग जो आपको लाखों करोड़ों रुपया आपके स्कूल के लिए दे सकते हैं। एक और है आज का जो जमाना है तालीम का, मेरी जो बच्चियाँ हैं और मेरे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो ज़माना आज जो है रिसर्च कल्चर का है। आज अगर आप PhD भी कर रहे हैं, अगर आप दूसरे कोर्सेज भी कर रहे हैं तो रिसर्च वर्क को ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसी तरीके से हम भी ओपन मुस्लिम एजुकेशन में रिसर्च वर्क पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और माशाल्लाह हायर एजुकेशन के लिए जाएं। इन तमाम बातों को बस ये कहते हुए दुआ है कि माशाल्लाह जिस तरीके से प्रोग्राम और जिस तरीके से आप लोगों ने तरक्की की है, इस तरक्की में अल्लाह और चार चांद लगाए और ओपन मुस्लिम एजुकेशन के साथ साथ उसके इक्वल आपको भी कामयाब करें। आमीन। थैंक यू सर मुकरम अब्दुल मोमिन साहब, मेहमान खुसूसी और एजाजी, मोमिन वेलफेयर सोसाइटी के अरकान, इस फंक्शन में मौजूद बहुत से मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे 2 लफ्ज़ कहने किए गए हैं, वक्त बहुत हो गया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मुझे इस फंक्शन में आकर ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ। आप जैसे जानते हैं मैं इस्लामाबाद में पैदा हुआ और इस्लामाबाद और बंगालपुरे की गलियों में अपना इब्तदाई बचपन गुजारा। हम लोग जहाँ रहते थे ऊपर और नीचे शरीफ हसन भाई की ससुराल थी और उनकी बारात मुझको आज भी याद है। हम लोग छोटे छोटे से थे, बड़ी धूमधाम के साथ रात भर बारात गश्त करती रही थी और वो राजा बारूद वाले की बत्तियाँ, ढोल और सब वो है, तो वो बहुत छोटे थे हम लोग। यहाँ मौजूद बहुत से लोगों ने मुझे अपने गोद में खिलाया है, बहुत से लोगों ने मेरे साथ गलियों में खेला है, बहुत से साथी ऐसे हैं जो भिवंडी टॉकीज के 5 आने की लाइन में मेरे साथ रह के पिक्चर देखे और मेरे साथ स्कूल में और मेरे सफर में शामिल रहे। हाँ, शरारतें तो थी, शरारतें बंगालपुर इस्लामाबाद पर शरारत को करते ही। और वो हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, आज भी बहुत से लोग जो मेरे पेशेंट होते हैं, डॉक्टर साहब वो जो बॉडी का पानी आप पिए थे, जो बॉडी एक के पास है, क्या वो शरपुर से की बॉडी है, आज भी उसमें जो है वो कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि पेशेंट भी बोलते हैं कि बॉडी का पानी हम लोग पिए। तो मैं हाँ नहीं बोलता, ना नहीं बोलता, मैंने बोला आप मैंने पिया, आप पीना है तो पीजिए। और इनकी जो खिदमत है, आज मुझको याद आता है कि डॉक्टर असरार मोमिन 5 साल में एक मरतबा मेडिकल कॉलेज का कोई एक भिवंडी का स्टूडेंट वहां पर 1970s में 60s में होता था। आज हर साल कम से कम 15-20 स्टूडेंट जो है भिवंडी के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेते हैं। या मैं आज अपने दोस्त सलीम को यही बात बोल रहा था कि वी फील वेरी प्राउड कि इतनी तरक्की हुई है और इसमें जो हमारी वेरियस सोसाइटीज जो भिवंडी की हैं, ओपन मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, रिवर्स एजुकेशन सोसाइटी, मुस्लिम जो है जलील भाई यहाँ पर है, वो सारे लोग जो मिलकर मेहनत कर रहे हैं, जितने लोग आज एजाज से नवाजे गए उनके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबकी तरफ से मैं
मोमिन वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पढ़ के ये मैंने जब पहली लिस्ट देखी तो उसमें मैंने सोचा कि ये तो बहुत छोटी लिस्ट है, लेकिन वो बाद में जब मैंने फ्रंट में पढ़ा कि ये अव्वल है, मुझको यकीन है कि ऐसी 10 लिस्ट जो है सुभान भाई आपके पास तैयार होगी और ये फंक्शन होते रहना चाहिए। और नई नस्ल को जो आज इतने मुख्तसर लोग यहाँ मौजूद हैं, आइंदा जब हम ये जलसा करें तो मुझको ये उम्मीद है कि ये बाहर भी खड़े रहने की जगह नहीं रहेगी। और जो मैंने कहा है कि भाई मोमिन बिरादरी जो है हर तरह से सकाफती और समाजी मजहबी तौर से एक हिस्सा रही है भिवंडी का, तो हम लोगों का ये जो मेरी दरख्वास्त है कि इसको और एक्टिविटी को बढ़ाएं। जो अरकान है मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा मेरे ख्याल में और मुतहरिक और फाल हो जाए। मेरे ख्याल में थोड़ा ये जो कुछ है बहुत ज्यादा जरूरत है, आजकल चीजें जो है बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और थोड़ा सा आप उसको भी तेजी इसमें पैदा करेंगे। उसमें हम लोगों का जो भी ताउन रहेगा वो आप हमको हुक्म करें, जैसे भी जो ताउन का आप हमको कहें हम लोग हमेशा हाजिर रहेंगे। और हमारे वादा न वक्त लेते हुए मोमिन बिरादरी की जो जबान है हमारी, ये हमारा असासा है। मैं ये चाहूंगा कि थोड़ा सा वो अपने नई नस्ल के लोगों को ये जो मजेदार जबान हमारी जो है कोठी भोजपुरी या मोमिन जबान, इससे हमेशा मुतारिफ रखें। एक टीचर थी प्रिंसिपल, स्कूल के नाम नहीं बताऊंगा, वैदा आप शायद समझ जाएंगे, तो वो बच्चों को पढ़ा रही थी। वो बोल रही थी कि बच्चा तालाब में तीर रहा था, स्टूडेंट खड़ा हुआ बोले आपा तीर नहीं कर सकता है, हम लोग के मोमिन बच्चे घोड़ाला तालाब में तीरे जा रहे। तो ये जो तीरना और इस तरह की जो हमारी जबान में ये जो चीजें हैं इसको हम कायम रखें। सारे जो मुंतज़मीन हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमको आजाद से नहीं नवाजते हुए भी बुलाया कीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। बस इतना मुख्तसर शुक्रिया के साथ मैं अपनी जगह मोमिन जमात थाना सनत नगर का मेंबर मोमिन अशफाक अहमद। आज जो प्रोग्राम हुआ है 7 फरवरी बरोज मंगल समदिया कैंपस में हमने एक प्रोग्राम रखा है भिवंडी के रोशन सितारे, उस ताल्लुक से हमने प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और उसमें हमने मेहमानात में जो है हमारे गांव से हमारे खास मेहमान जो थे मुफ्ती इस्माइल साहब मेहमान खुसूसी, सदर डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब और सोहेल फकीर साहब, डॉक्टर असरार मोमिन साहब, मतलब और शरीफ हसन मोमिन साहब, तलहा मोमिन साहब, डॉक्टर सोहेल मोमिन साहब, बहुत से लोगों ने आगे कामयाब इस प्रोग्राम को कामयाब किया है। और हम चाहते हैं ऐसा प्रोग्राम वक्तन फौक्तन होता रहे। और हमने बच्चों को जो मुस्तकबिल में जिन्होंने मेहनत की है उनको हमने अच्छे से इनामात से नवाजा है उनकी तरक्की के ताल्लुक से। और मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि आपको मुस्तकबिल में भिवंडी के रोशन सितारे के नाम से आपको जोड़ा जाए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुभान सिकंदर अंसारी साहब का, तुफैल मोमिन साहब का और उनकी पूरी टीम को ये मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम होना ही चाहिए। और जो इससे पहले सोहेल साहब ने बात रखा था कि भिवंडी के तमाम स्कूलों को एकजुट होकर मीटिंग करना चाहिए महीने में, मैं उस बात से सहमत हूँ। इस बात पर गौर करना चाहिए और तमाम लोगों को इसमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और बच्चों में हौसला, जुनून, जज्बा तालीम के ताल्लुक से पैदा हो, इस ताल्लुक से भी प्रोग्राम होता रहे। अस्सलाम वालेकुम।